नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और सुबह सवेरे मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं राजधानी शिमला में। इस समय जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजधानी शिमला में इस समय मौसम साफ है और वहीं पर राजधानी शिमला में चटकदार धूप निकली है और वीकेंड भी है, सुबह का समय है और राजधानी शिमला में इस समय इस धूप का आनंद यहाँ पर लोग ले रहे हैं। और आने वाले दिनों के मौसम की बात की जाए तो आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा उसकी भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि आने वाले 2 दिनों की बात की जाए जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार आपको बता दूं कि आने वाली 11 और 12 दिसंबर को मौसम खराब रहने की यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 11 और 12 तारीख को मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है और वहीं पर तापमान में भी कुछ गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी के तापमान की बात की जाए राजधानी शिमला में तो मैदानी क्षेत्रों से दिन का जो तापमान है वो मैदानी क्षेत्रों से अधिक हो रहा है, क्योंकि दिन के समय राजधानी शिमला में यहाँ पर चटकदार धूप निकल रही है और जिसके चलते यहाँ के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और आज वीकेंड भी है और वीकेंड पर बात की जाए तो वीकेंड पर राजधानी शिमला में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ की फिजाओं का आनंद लेते हैं। लेकिन वहीं पर बात की जाए बर्फबारी की चाह में भी दिसंबर माह में बहुत से पर्यटक राजधानी शिमला का रुख करते हैं। लेकिन जिस तरह का अभी मौसम बना हुआ है, दिन में चटकदार धूप खिल रही है, तो अभी जो मौसम विज्ञान केंद्र ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार अभी बर्फबारी का यहाँ राजधानी शिमला में कोई भी अभी इस तरह का यहाँ पे संभावना नहीं बन रही है। क्योंकि अमूमन बात की जाए तो शिमला में न्यू ईयर या क्रिसमस ईव पर यहाँ पर बर्फबारी की संभावना जिस तरह रहती है और वाइट क्रिसमस और न्यू ईयर पर बर्फबारी की आस में यहाँ पर भारी पर्यटक शिमला का रुख करते हैं। वहीं पर आप तस्वीर में देख रहे हैं इस सुहावने मौसम में यहाँ पर राजधानी शिमला में लोग घुड़सवारी का आनंद भी ले रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बात की कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, तो 11 और 12 तारीख को मौसम विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। और जो भी दर्शक हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं वो इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज साझा कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी शिमला में मैंने जिस प्रकार से कहा कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और मौसम विज्ञान केंद्र ने भी कहा था कि दिन के तापमान में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पे मैदानी क्षेत्रों के तापमान की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में शिमला के मुकाबले कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजधानी शिमला में इस समय दिन का तापमान अधिक चल रहा है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, क्योंकि अगर बात की जाए ऊना, कांगड़ा, तो वहाँ के मुकाबले राजधानी शिमला का जो तापमान है वो दिन के समय का तापमान यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर दिन के समय चटकदार धूप भी यहाँ पर निकल रही है। काफ़ी दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, वो हमारे साथ अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज साझा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइव स्ट्रीम दिखाने का जिस तरह से हम आपसे पहले भी आग्रह करते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो कुछ ही पलों में सभी को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराना रहता है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं राजधानी शिमला की तस्वीरें खुद बयां कर रही है यहाँ के मौसम का सूरत हाल। आप अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज हेमराज चंबा, जय भोले जी, जय भोले, सालिक्राम जी, गुड मॉर्निंग टू यू। तो आप भी बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है। और जिस तरह से हमने कहा कि 11 और 12 तारीख को यहाँ पर मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जताई गई है। और यहाँ से ऐतिहासिक रिज मैदान से आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पर लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दिसंबर माह की जो धूप होती है उसका अलग ही एक यहाँ पर नज़ारा होता है। लोग धूप का आनंद लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ जिस तरह से आरंभ हो चुकी हैं
तो इस धूप का आनंद लेने के लिए इस समय आप देख रहे हैं रेड मैदान पर यहाँ पर लोग आते हैं। और लोकेंद्र पोस्टा जी, गुड मॉर्निंग टू यू। भाग चंग जी ठियोग से बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेंद्र जी, चौपाल में मौसम साफ़ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लोकेंद्र जी ने तो अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज हमारे साथ साझा कर लिया कि चौपाल में इस समय मौसम साफ बना हुआ है और राजधानी शिमला में भी इस समय मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है। चटकदार धूप निकली है, लोग इस धूप का आनंद ले रहे हैं। और वहीं पर रिज पर हिमीरा फूड कार्निवाल भी लगा हुआ है और यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के व्यंजनों का लोग, पर्यटक बात की जाए, लोग, स्थानीय लोग भी इन व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। 18 तारीख तक, 2 से ये 18 तारीख तक है। हमने आपको इसकी लाइव स्ट्रीम भी दिखाई और बीच बीच में हमने आपको खबरें भी बताई कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा व्यंजन बनाए गए हैं। यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न कोनों से स्वयं सहायता समूह आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, प्रदेश के हर एक कोने के व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो शिमला के रिज मैदान पर आ सकते हैं, क्योंकि हिमीरा फूड कार्निवल 18 तारीख तक यहाँ पर लगा हुआ है। वहीं पर वीकेंड पर यहाँ पर जिस तरह से हम बात करते हैं, वीकेंड पर काफ़ी भारी तादाद में पर्यटक आते हैं। राकेश जी, दिखाओ क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाएं। सुनील चौहान जी, हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू। राकेश जी, आपकी बात नहीं। और क्या क्या डिशेस हैं मैं आपको बता सकता हूं कि अभी, क्योंकि सुबह सवेरे की बात है, अभी बनना आरंभ हो रही है, हम आपको वैसे ही बता देते हैं। लाहौल स्पीति के यहाँ पर डिशेस हैं। और बात की जाए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की, लाहौल स्पीति हो गई, चंबा हो गई, हमीरपुर हो गई, कांगड़ा हो गई, यहाँ पर उनकी धाम परोसी जा रही है। और बात की जाए सिरमौर की, हमने अभी पीछे जैसे एक आपको खबर भी दिखाई थी, बिच्छू बूटी की सब्ज़ी, वो आपको पता ही होगा, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, बिच्छू बूटी की सब्ज़ी यहाँ पर परोसी जा रही है रुमाली रोटी के साथ। क्योंकि बिच्छू बूटी का स्वाद तो सभी ने बचपन में चखा होगा, लेकिन उसका जायका किस प्रकार का होता है, क्योंकि बचपन में जो स्वाद चखा है वो घंटों तक नहीं जाता था, लेकिन जो इसका जायका है, किस प्रकार का जायका है और किस प्रकार से ये बनती है, तो उसका आनंद आप यहाँ रिज मैदान पर आकर ले सकते हैं। यहाँ पे हिमीरा, और बात की जाए जिस तरह से धाम की बात की, चंबियाली धाम, हमीरपुरी धाम, कांगड़ा धाम, आप उसका आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। और सुनील चौहान जी, चिड़गांव से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोद सिंह सोलंकी जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी लाइफ टाइम टीवी में स्वागत है। और जिस तरह से डिशेस की बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया यहाँ पे प्रदेश के हर एक कोने की डिशेस यहाँ पे परोसी जा रही है। तो आप उन डिशेस का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। और एक और बात करना चाहूँगा, जिस प्रकार से मोमोज़ चाइनीज़ फूड है, तो सभी मोमोज़ पसंद करते हैं, बात की जाए युवा पीढ़ी की, लेकिन यहाँ पर रागी के आटे के मोमोज़ भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और जो स्वास्थ्यवर्धक मोमोज़ हैं, बात की जाए, उनको हम जंक फूड में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि रागी के आटे के हैं और बॉयल करके ही जिस तरह से बनाया जाता है और उनमें सब्जियां रहती हैं, तो वो जंक फूड में नहीं होगा। एक स्वास्थ्यवर्धक वो खाना है जिसका आप आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, मंडियाली धाम, बिल्कुल वो मंडियाली धाम भी यहाँ पर बन रही है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। मंडियाली धाम के साथ साथ अगर उसके साथ के क्षेत्रों की बात की जाए, हमीरपुरी धाम, कांगड़ी धाम, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। और दूसरे कोने पर चल जाएं, वहाँ पे चंबियाली धाम, तो उसका भी आप यहाँ पर आके आनंद ले सकते हैं। सभी प्रकार के व्यंजन यहाँ पर परोसे जा रहे हैं। और जिस तरह से आपको मैं कह रहा था मौसम के बारे में, तो 11 और 12 तारीख को मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर मौसम खराब रहने की संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में 11 और 12 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ एंटर कर रहा है और उसका असर किस तरह का रहता है आने वाले दिनों में वो पता चलेगा। लेकिन बर्फबारी की कोई संभावना नहीं बन रही है फिलहाल शिमला में, और मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जताई गई है। राजू ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग सर,
परमाणु से बहुत तो आपका भी स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं राजू ठाकुर जी परमाणु में, क्योंकि अभी जो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जानकारी की साझा की है उसके अनुसार अभी प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन अभी हम प्रेजेंटली मौसम कैसा है वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये मौसम की लाइव स्ट्रीम दिखाने का हमारे पास जो जानकारी है वो साझा करते हैं, और आपके क्षेत्र का मौसम का मिजाज आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और आपको यहाँ तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए तैयारी हो रही है यहाँ पर। जो धाम की बात कर रहे थे राकेश जी, उनकी तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है और दिन तक ये व्यंजन बनकर तैयार हो जाएंगे। जीवन ठाकुर जी आपका भी स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। ठाकुर प्रदीप जी गुड मॉर्निंग टू यू। तो राजधानी शिमला का मौसम का मिजाज हमने आपके साथ साझा किया। राजधानी शिमला में इस समय चटकदार धूप खिली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इस धूप का आनंद ले रहे हैं। और बात की जाए रिज की, तो यहाँ पर सभी आते हैं और धूप का आनंद भी लेते हैं, साथ साथ यहाँ की फिजाओं को भी इसके साथ निहारते हैं। रिज मैदान की बात की जाए, इस ऐतिहासिक रिज मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर आने पूरे विश्व भर में ये ऐतिहासिक रिज मैदान प्रसिद्ध है। और वीकेंड पर बात की जाए तो वीकेंड पर भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। तो दर्शकों अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर हम आपके साथ कुछ ही देर में रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।